जा रहे हैं, जैसे कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सबको मिलकर जुलकर इकट्ठा हो जाना चाहिए। लेकिन जब वो सबको इकट्ठा कर रहे होते हैं तो कांग्रेस इसमें से माइनस होती है। और मैं उनका अमेठी का दौरा और अमेठी में दिए गए उनके स्टेटमेंट को ये मानता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है। तो क्या इस बार अपोजिशन यहाँ पर माइनस कांग्रेस चुनाव लड़ेगा? आपने अपने प्राथमिक संदर्भ में ही इन सारे सवालों का काफी हद तक आपने जवाब दे दिया है। और आपने कहा कि छोटे दलों को जो हिस्सेदारी है उसको अगर आप सुनिश्चित करने का, छोटे दल के बरक्स जब जो जातियों के आधार पर जो राजनीतिकरण हुआ है, जातियों के आधार पर जो दल है उसको अगर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के में अगर राजनीतिक भागीदारी किसी दल ने सुनिश्चित किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आपने देखा होगा कि चंदौली से एक चौहान समाज को हम लोगों ने 2019 में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने लड़ाया था और मात्र 5000 वोट से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बेईमानी करके वो चुनाव जीता था। उस चुनाव का मैं स्वयं गवाह हूं। आप उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में देख लें तो समाजवादी पार्टी 36.60% वोट पाई थी, बीजेपी से मात्र 5% हम कम वोट पाए थे। अगर जातियों का आप आधार पर देख लें तो कोई ऐसी जाति नहीं जिसको समाजवादी पार्टी। आपके दो मेजर पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, क्या मैं उनका नाम गिनाऊं? निश्चित रूप से आप गिनाइए और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हमारे पार्टनर हमको छोड़ के जा चुके हैं उनकी क्या हालात है मैं समझता हूं कि उस पर भी आप प्रकाश डालेंगे। क्या आप उनके साथ बातचीत के लिए दोबारा से तैयार हैं अगर वो आना चाहें? समाजवादी पार्टी एक बार नहीं अनेक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान है कि जो हमारे समान विचारधारा के लोग हैं। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, महान दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को आप समान विचारधारा की पार्टी मानते हैं या नहीं? देखिए अब ये अगर उनकी समाजवादी विचारधारा है तो निश्चित रूप से समान विचारधारा है। आप मानते हैं? हम देखिए हमारी विचारधारा लाइक माइंडेड पार्टी भीम पार्टी, हम चंद्रशेखर जी की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। भीम चंद्रशेखर, मुझे राजभर जी और महान दल के बारे में बताइए। क्या आपकी ये लाइक माइंडेड पार्टी है? जंप करके निकलने की कोशिश ना करिए। देखिए मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे संवैधानिक समाजवाद के जो लोग पक्षधर हैं उनके लिए हमेशा खुले हैं। जो लोग, लेकिन ये जाति के मतलब ये नहीं है कि 15 के प्रोफेसर भर्ती करिए और 13 मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों को दे दीजिए। IIM में 83 भर्ती हो और 80 सिर्फ कुछ जाति के लोग हो जाए। जाति के का मतलब यह है कि अगर सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं तो सबका छोटे दलों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी आपके पास करिए। आकर्षक प्रस्ताव हैं, उन्हें बराबर की हिस्सेदारी देंगे? छोटे दल को देखिए, चंद्रशेखर जी की पार्टी भीम पार्टी RLD से हमारा है, आपने देखा जनवादी पार्टी से है। तो जिसकी जितनी संख्या है और अगर इस देश में जाति आधारित अगर कोई मैं समझता हूं गड़प कर चुके हैं, ये भी बोल न्याय करना चाहेगा तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ओके। और उसके आप साक्षी हैं। मैं तो मानता हूं कि आपके चैनल पर आपके स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हैं, इनको तो मैं मानता हूं कि पत्रकारिता जगत के BP सिंह हैं। इनसे पूछिए, ये हमारे पार्टी को बहुत नजदीक से कवर करते हैं। अभी सब बताएंगे आप। सुनाता हूं, थोड़ा आपको बुरा लगेगा, आप असहज होंगे, पर सुनिए ब्रजलाल का। सुन तो लो भैया, समाजवादी सुनने पहले उछलने लगे। हर तरह के आलोचना सुनने को तैयार है, लेकिन अरे ऐसा क्या हो गया? सुन तो लो भाई, ऐसा क्यों उत्तेजना किस बात की? अभी राजपूत जी आ रहे हैं, रुक जाओ। अखिलेश यादव के विधायक भाजपाइयों के साथ रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, भाजपा के कार्यक्रम में जाते हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बता रहे हैं। वैसे सपा की 4 बार की सरकार में सारा विकास सैफई और सैफई परिवार तक सीमित था। तब अमेठी से क्या दुश्मनी थी? कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ब्रजलाल काबरी। देखिए, गांव देहात में एक कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? बस अब सारगर्भित शब्द है। मैं समझता हूं कि आप विद्वत पत्रकार हैं, देश दुनिया भर में आपका नाम। मेरे ऊपर ठेल के मत निकलो, अपनी पार्टी की बात अपना कहो। मैं कह तो रहा हूं। किसके लिए कह रहे हो? कांग्रेस के लिए? कुछ लोगों में ये ईर्ष्या और जलन इतनी होती है कि अपनी कमियां देखने के बजाय दूसरे में कमियां देखने लगते हैं, जबकि सच ये है कि खुद ही उनके घरों में बहुत गड्ढे होते हैं। अमेठी से चुनाव लड़ाएगी सपा इस बार? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश संकल्प लिया है आपके अध्यक्ष। ये सुन लीजिए बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के
80 लोकसभा सीट पर अपने अलायंस के साथ, अपने साथियों के साथ चुनाव लड़ेगी अमेठी और किसी बड़े दल से हमारा कोई गठबंधन नहीं होने सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती, इसका मतलब समाजवादी पार्टी ने अगर संकल्प लिया है तो चुनाव संकल्प लड़ाओगे? के प्रति प्रतिबद्धता है और वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। ये लास्ट लाइन कोट की जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, शुक्रिया, पेशेंसली आपने वेट किया। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? हीरो वाजपेयी की भी काफ़ी दिलचस्पी है इसे जानने में। ब्रजेश भाई, 2-3 बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आज की डेट में राजनीतिक अपोनेंट कौन है। तो राजनीतिक अपोनेंट हमारी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, और सार्वदेशिक रूप से कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अगरतला से पोरबंदर तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो सार्वदेशिक